निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण और ऑप्शन सी निर्गत कोण तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले जानते हैं आपतन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। निर्गत कोण क्या होता है? तो निर्गत किरण और अभिलंब, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पहला का ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर उत्तर बोलता, दर्पण बोलता तो उत्तल दर्पण हो जाता, लेंस बोला है तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि P बराबर 1/f। फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो क्षमता दिया हुआ 1 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर सी, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ियों के पक्ष दृश्य में, यानी कि गाड़ियों में पीछे देखने वाले दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हजामती के रूप में, हजामती के रूप में या दाढ़ी बनाने वही होता है, हजामती और दाढ़ी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण, ये क्या हो गया? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी कि दर्पण तथा लेंस दो किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी और अवतल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण यानी कि F, गोलीय दर्पण की फोकसांतर F और R में संबंध पूछ रहा, तो F वक्रता त्रिज्या की दुगना होता है फोकस दूरी, या फोकस दूरी बराबर होता है R/2, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। 8वां का क्वेश्चन नंबर ए है जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है? ए बोल रहा बराबर और सीधा,
ए में बराबर और सीधा, बी में वास्तविक और उल्टा, सी में वास्तविक और सीधा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में सिर्फ वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। अगला देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। हजामती के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और टॉर्च का प्रवर्तक सतह भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अवतल दर्पण में एक वस्तु है जो मुख्य फोकस पर रखा गया, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगी? तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और मुख्य फोकस पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। एक मोटा लेंस है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? कम होता है कि अधिक होता है कि संतुलित होता है कि इनमें से कोई नहीं होता? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13 का, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच एक वस्तु रखा गया, तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा, बी ऑप्शन है आभासी एवं सीधा, सी ऑप्शन है काल्पनिक एवं सीधा, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो फोकसांतर पर रखी हुई कोई वस्तु है, कहाँ रखा हुआ? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, और मोटे लेंस की अधिक होता, और पतले लेंस का कम होता। नेक्स्ट देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है? ए अभिसारी लेंस, डी द्विअवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिए पूछ दिया, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है? अभिसारी लेंस बोला जाता है। फिर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 17 का, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, बी अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण में। और हेडलाइट में अवतल दर्पण को, हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी जो कैमरा होता है फ़ोटो खींचने वाला, उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी कि किसी लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण है, सॉरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ, यानी कि एफ बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर पूछ रहा है क्या होता, फोकस दूरी की दुगनी दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 सेंटीमीटर। यानी कि 2f होता है, तो 2 में हम 40 से गुना 20 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।